हेलो। आज हम करेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है इसमें बेसिकली जो इसके सोल मेंबर हैं वो कौन से हैं। इसके सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा इस किंगडम में आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। और आते हैं इसमें माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसको कि पीपीएलओ करके भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और तीसरे आए एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स जिनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो इसके सोल मेंबर्स हैं ही, पर साथ में साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स भी इसमें जो है वो आते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये मोस्ट अवेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मोस्ट अवेंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये। और ये हर जगह बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह हमें बैक्टीरिया जो है वो मिल जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम अपने हाथ में मिट्टी लें, मुट्ठी में मिट्टी लें, तो उसमें जो है वो हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये जो हैं बैक्टीरिया ये हमें एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिल जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत कम लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो सरवाइव कर सकती हैं। तो ऐसी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी हमें ये बैक्टीरिया मिल जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड भी मिल जाएंगे और एज अ पैरासाइट भी ये रह लेते हैं। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या लिविंग प्लांट के ऊपर ये जो है वो रह लेते हैं। अब नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया जो हैं ये 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइडेड हैं। वो 4 कैटेगरीज के नाम क्या क्या हैं? एक आगे कोकस, दूसरे आगे बेसिलस, तीसरे आगे विवरियम और चौथे आगे स्पाइरेलियम। कोकस, कोकस जो है ये कैसे होंगे शेप में? ये स्फेरिकल होंगे। वेसिलस जो हैं ये रोड शेप होंगे। और जो विवरियम है ये कोमा शेप्ड होंगे। और जो स्पाइरेलियम है ये स्पाइरल शेप होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इनकी शेप्स भी दे रखी हुई हैं इन बैक्टीरिया की। 4 टाइप्स के जो बैक्टीरिया अभी मैंने बताए। कोकाई कैसे हैं? स्फेरिकल। वेसिलाई दिखने में थोड़े रोड शेप हैं। और स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम जो है स्पाइरिलियम जिनको कि स्पाइरिलिया लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कैसे हैं? थोड़े थोड़े स्पाइरल हैं। और विवरिय जो हैं ये कैसे हैं? थोड़े से मतलब कैसे लग रहे हैं? कोमा शेप जो है वो लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेसिलाई में और क्या दिखाया हुआ है? स्पोर दिखाया हुआ है। स्पोर जो है इनमें स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। और स्पेशली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें एंडोस्पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पोर्स जो है वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव बहुत लंबे टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशंस को जो है वो पास कर लेते हैं ये, और फिर से एक बार जो है वो नए बैक्टीरिया तैयार करने में जो है वो कैपेबल होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर तो दिखने में सिंपल होता है बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। बैक्टीरिया का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को ये एक ग्रुप में जब होते हैं तो ये कैसे क्या शो करते हैं? एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। अब बैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकें। और ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। अब जो ऑटोट्रॉपिक हैं वो भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड तैयार कर लेंगे। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो कि
क्या करते हैं, पहले फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, उनको ऑक्सीडाइज करेंगे। फिर उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे वो एटीपी सिंथेसाइज करेंगे। अब आता है पहला ग्रुप हमारे पास बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे ग्रुप का नाम है यू बैक्टीरिया। तो ये है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया जो है इनको एक्चुअल में ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। जो ट्रू बैक्टीरिया हम बोलते हैं वो यू बैक्टीरिया को बोलते हैं। और आर्की बैक्टीरिया जो है ये भी अपने आप में बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि ये वही बैक्टीरिया हैं जो कि हार्श हैबिटेट्स में, हार्श हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे जर्नली लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, उन हार्श हैबिटेट्स में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि साल्टी एरियाज़ हो गए, साल्टी एरियाज़, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, या फिर मार्शी एरियाज़ हो गए। सो सॉल्टी एरियाज़ में जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर जाते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो वर्ड जो है वो हीट से रिलेटेड है। और मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स वो आए जो मार्शी एरिया में सर्वाइव कर जाते हैं, मैंग्रोव्स में जो सर्वाइव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। अब बोला इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव होने के लिए इनका जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में वो हेल्प करता है। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से बोला ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं। मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। अब ये जो मिथेनोजन्स होते हैं हमने तीन तरह के पढ़े, एक हेलोफाइल्स पढ़े, साल्टी एरिया में रहने वाले, थर्मोएसिडोफाइल पढ़े, हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले, मिथेनोजन्स पढ़े, मार्शी एरियाज़ में रहने वाले। तो ये जो मिथेनोजन्स होते हैं बोला ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गट में। गट क्या, इंटेस्टाइन, गट में प्रेजेंट होते हैं सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल्स आ गए जैसे कि काऊ होगी, बफेलो होगी। तो काऊ और बफेलो जो ये जिनको कि हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं, इनकी गट में ये मिथेनोजन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये करते क्या हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो बोला ये जो बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजन्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन जो कि एक बायोगैस है, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इनका जो डंग होता है काउस का, बफलोस का, उनके डंग से जो है ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यू बैक्टीरिया के ऊपर। सो यू बैक्टीरिया जिनको कि ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, इसमें आएंगे, इसमें एनसीईआरटी का कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे इसमें साइनोबैक्टीरिया हैं, फिर लास्ट में इन्होंने माइकोप्लाज्मा के बारे में भी जो है वो बताया होगा थोड़ा सा, तो देख लेते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में एक तो साइनोबैक्टीरिया है, फिर हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड अगर ये मोटाइल होंगे तो बोला इनमें फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होगा। सेल वॉल इनकी भी रिजिड है यू बैक्टीरिया की, और अगर ये मोटाइल होंगे तो इनमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। और साइनोबैक्टीरिया को हम और किस नाम से जानते हैं, सो साइनोबैक्टीरिया को हम और ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनमें जो है वो क्लोरोफिल ए जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स की क्लोरोफिल ए की तरह ही होता है इनमें क्लोरोफिल ए। सो इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, कॉलोनीज में भी रहते हैं, और ये फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं, मेराइन में भी मिल जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी मिल जाते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स ये लैंड पे भी हमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, द कॉलोनीज आर जर्नली सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट। अगर ये कॉलोनी में होंगे, कॉलोनी मतलब एक ग्रुप बना के साथ में रह रहे हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, उसको हम कॉलोनी बोल देते हैं। जैसे कि बहुत सारे घर हैं तो वो एक कॉलोनी हो गई, वैसे ही यहाँ पे बैक्टीरिया की भी कॉलोनी होती है, और वो कॉलोनी जिलेटिनस शीट से जो है वो सराउंडेड होती है। यहाँ पे नोस्टोक इन्होंने जो है वो दिखाई हुई है, नोस्टोक जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। सो ये नोस्टोक जो है, इसका जो ये फिलामेंट है, इसका जो ये फिलामेंट है ये भी किससे सराउंडेड है, ये भी म्यूसिलेजिनियस शीथ जो है उससे सराउंडेड है। और इनकी जो कॉलोनी होती है वो भी सराउंडेड होती है किससे, हमने पढ़ा जिलेटिनस शीथ से इनकी कॉलोनी जो है वो सराउंडेड होती है। अब आगे चलते हैं।
The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often forms blooms in polluted water bodies. Blooms, फ्लावर्स के केस में तो ब्लूम्स मतलब खिलना, बहुत अच्छे से खिलना है। तो एल्गी के केस में ब्लूम का मतलब है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैले, ठीक है, जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, एल्गी हो गई या फिर साइनोबैक्टीरिया हो गया, मतलब जहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से ग्रो मतलब लग्जरेंट जहाँ पे इनकी ग्रोथ होगी, उसको हम ब्लूम वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ये क्या फॉर्म करते हैं, ब्लूम्स फॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इसके अलावा कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ एक साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर लेते हैं अपनी स्पेशल सेल्स में, और उन स्पेशल सेल्स का नाम होता है हेटेरोसिस्ट। जैसे कि यहाँ पे ये है नोस्टॉक, तो नोस्टॉक जो है, नोस्टॉक में हेटेरोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट है। नोस्टॉक के फिलामेंट में 2 हेटेरोसिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और ये वही हेटेरोसिस्ट हैं, वही स्पेशल सेल्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो है वो काम करती हैं। इसके अलावा बोला जो एनावीना होती है उसमें भी हमें हेटेरोसिस्ट देखने को मिल सकती हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आया, ये बोला क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो बोला कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, फिर उनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। तो बोला साइनोबैक्टीरिया एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में। कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, फॉस्फोरस हो गई, आयरन हो गई, सल्फर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम heterotrophic bacteria। heterotrophic bacteria are those bacteria which take their nutrition from other organisms, ठीक है। सो heterotrophic bacteria वो बैक्टीरिया हैं जो दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं ये दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, और इनकी मेजॉरिटी कैसी है, मतलब ज़्यादा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया हमें ज़्यादा मिलेंगे जो कि नेचर में कैसे हैं, डिकम्पोजर हैं, दूसरी चीज़, किसी चीज़ को डिकम्पोज करने वाले हैं ये। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो कुछ एक हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, जैसे कि हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस उसमें हेल्प करता है, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, या फिर जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट हो गया, उसकी रूट्स में लेग्यूम्स होती हैं, नोड्स होती हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो रहता है, और वो बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। तो इम्पॉर्टेंस भी है इन बैक्टीरिया की, इसके अलावा ये डैमेज भी करते हैं, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, या फिर पेट्स जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको। अब ह्यूमन में बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं जैसे कि कोलेरा हो गई, टाइफॉइड हो गई, टेटनस हो गई, और सिट्रस कैंकर जो है ये प्लांट्स में होने वाली डिजीज़ है। सो सिट्रस कैंकर को जो बैक्टीरिया कोज करता है वो है ज़ेंथोमोनास सिट्राई, और कोलेरा को कोज करता है विब्रियो क्लोरी, साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कोज करता है, और ज़ेंथोमोनास टेटनी करके होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो टेटनस कोज करता है। अब नेक्स्ट है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो जनरली जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे यंग वंस तैयार करना। तो एक बैक्टीरिया जो है वो उस 2 में डिवाइड होगा, ठीक है, एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हुआ, और दोनों बैक्टीरिया डिट्टो पेरेंट सेल की तरह ही, पेरेंट बैक्टीरिया की तरह जो है वो दिखेंगे, ठीक है। उन दोनों में मतलब
उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डॉटर बैक्टीरिया बोलेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हुआ और दोनों कैसे हैं, बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह जो है वो दिख रहे हैं, उसी को हम फिजन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में फिजन प्रेजेंट होती है। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। कई बार बोला अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनमें जो स्पेशल स्पोर्स बनते हैं उनको एंडोस्पोर्स बोलते हैं। एंडोस्पोर्स मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स को भी पास कर सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने की उनमें इतनी कैपेसिटी होती है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। तो या तो क्या होता है कि दो बैक्टीरिया वो कॉन्जुगेशन करेंगे। कॉन्जुगेशन मतलब दो बैक्टीरिया जो हैं वो उनमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा पिल्लाई की हेल्प से। पिल्लाई एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में, तो पिल्लाई की हेल्प से दो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो आपस में क्लोज आएंगी और पिल्लाई की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जो है वो चला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। तो बैक्टीरिया जो है वो फिजन भी कर लेता है। बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स भी बना लेता है, जैसे कि एंडोस्पोर्स हो गए, या फिर उसमें कॉन्जुगेशन भी हो जाती है, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र भी हो जाती है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब सबसे लास्ट में हमारे पास आया माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा भी मतलब आए तो ये सबसे लास्ट में, पर ये बड़े मशहूर हैं ये। इनको बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और ये स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल्स हैं। और इनमें क्या है, सेल वॉल जो है वो कम्प्लीटली लैक होती है, मतलब इनमें सेल वॉल नहीं होती है। ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा अपने आप में स्पेशली हुए कि एक तो ये पीपीएलओ हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल वॉल इनमें नहीं है, बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर ले रहे हैं। और ये किंगडम मोनेरा में आ रहे हैं। किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया के अंडर हम इनको स्टडी कर रहे हैं। और किंगडम मोनेरा में वो मेंबर्स आते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स वो मेंबर्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली सेल में पड़ा होता है। तो ये भी एक इनका स्पेशल फीचर है। तो ये अपने आप में अलग हैं सबसे, माइकोप्लाज्मा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।